हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे और टॉपिक इज प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं लेबर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। लेबर की 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। लेबर जो होती हैं इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें ग्रीवा सर्विक्स खुलती है और इसका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेबर के फर्स्ट स्टेज में इसमें ग्रीवा और सर्विक्स खुलती हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का जो मुंह होता है वो खुलता है और इसका डायलेटेशन जो होता है, इसका फैलाव जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स खुलती है और इसका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है। सेकेंड स्टेज देख लेते हैं। इसमें ग्रीवा खुलने से बच्चे के जन्म तक की अवधि को सेकेंड स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा इसमें सर्विक्स खुलती है और इसका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में इसका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर होने के बाद, ग्रीवा खुलने के बाद से बच्चे के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको हम सेकेंड स्टेज में लेते हैं। इसमें डिलीवरी हो जाएगी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसमें डिलीवरी हो जाएगी। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा का निकासन हो जाता है, यानी कि प्लेसेंटा जो होता है इसे आउट कर दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का मुंह खुलता है, सेकेंड स्टेज में बच्चे का जन्म होता है और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का निकासन होता है, प्लेसेंटा आउट होता है यूट्रस से। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी को 1 घंटे हो जाने तक के समय को, यानी कि डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो 1 घंटा होता है उसको हम फोर्थ स्टेज में कहते हैं। इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा इसमें ग्रीवा सर्विक्स खुलती है और इसका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, यानी कि सर्विक्स का मुंह खुलता है और उसमें डायलेटेशन, उसका फैलाव जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इस सेकेंड स्टेज में है, इसमें ग्रीवा खुलने के बाद बच्चे के जन्म की अवधि, यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद, खुलने के बाद बच्चे की जन्म की अवधि को हम सेकेंड स्टेज में लेते हैं। डिलीवरी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा का निकासन भी हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में है, डिलीवरी के 1 घंटे बाद का जो स्टेज होता है उसे फोर्थ स्टेज कहते हैं। इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, प्रसव की 4 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट स्टेज में ग्रीवा सर्विक्स की मुंह खुलता है और इसे 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। और सेकेंड स्टेज में होता है, इसमें ग्रीवा खुलने से बच्चे के जन्म तक की अवधि होती है, इसमें बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। थर्ड स्टेज में इसमें प्लेसेंटा का निकासन हो जाएगा, इसमें प्लेसेंटा यूट्रस से आउट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज में डिलीवरी के 1 घंटे बाद का जो समय होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये फोर्थ स्टेज में आएगा। तो लेबर में 4 स्टेज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैकोमेर साइन किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, जैकोमेर साइन किसे कहते हैं। जैकोमेर साइन हुए 8वें सप्ताह के बाद यूनिमार्ग के श्लैष्मिक झिल्ली का रंग जामुनी नीला हो जाता है, जिसे चैडविक साइन भी कहा जाता है। जैकोमेर साइन क्या होता है, जैकोमेर साइन 8वें सप्ताह के बाद, प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह के बाद श्लैष्मिक झिल्ली का रंग क्या होता है, जामुनी नीला, यानी कि जामुनी ब्लूइश कलर का हो जाता है, जिसे चैडविक साइन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक पेपर में आता है। क्या, अगर चैडविक साइन आता है, चैडविक साइन किसे कहते हैं, तो भी आप यही लिखेंगे। और जैकोमेर साइन पूछता है तो भी आप यही लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वेजाइना की भित्ति के चारों तरफ रक्त आपूर्ति बढ़ जाने के कारण म्यूकस का रंग ब्लूइश हो जाता है, जिसे जैकोमेर साइन कहते हैं। क्या होता है, वेजाइना की भित्ति जो होती है इसके चारों तरफ रक्त आपूर्ति, यानी कि वेजाइना की भित्ति जो होती है इसके चारों तरफ रक्त आपूर्ति, यानी कि रक्त का बहाव बढ़ जाने के कारण म्यूकस का रंग क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है या जामुनी कलर का हो जाता है, जिसे जैकोमेर साइन कहते हैं। और चैडविक साइन में भी यही होता है, रक्त आपूर्ति बढ़ जाने के कारण सर्विक्स, वेजाइना तथा लेविया का जो होता है वो ब्लूइश हो जाता है, जिसे जैकोमेर साइन कहते हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओशिएंडर साइन क्या है। इसमें हम देखेंगे ओशिएंडर साइन क्या है। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग में बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जाती है, यानी कि वेजाइना की दर बढ़ जाती है।
गर्भावस्था के दौरान 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण, यानी कि जो गर्भावस्था के 8वें सप्ताह होती है उसमें रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग में बढ़ी हुई धड़कन की जाती है, यानी वेजाइना की दर बढ़ जाती है। इसमें वेजाइना की दर बढ़ जाती है और वेजाइना दर में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओसिएंडर साइन कहते हैं। 4th नंबर पे हम देख लेते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है, यह किसके कारण होता है? गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म का बंद हो जाना एमेनोरिया कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म का बंद हो जाना, यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है? एमेनोरिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, एमेनोरिया का अर्थ होता है मासिक चक्र की अनुपस्थिति। हालांकि शुरुआती 3 महीनों के दौरान पीरियड की अवधि के आसपास सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है। क्या होता है, एमेनोरिया का अर्थ होता है मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अनुपस्थिति हो जाती है। हालांकि शुरुआती 3 महीनों के दौरान पीरियड्स की अवधि के आसपास सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी अवधि तथा मात्रा बहुत कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है या बहुत कम मात्रा में होती है, जिसे प्लेसेंटल साइन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे प्लेसेंटल साइन कहते हैं। तो अमेनोरिया का अर्थ होता है मासिक चक्र की अनुपस्थिति हो जाती है। हालांकि शुरुआती 3 महीनों के दौरान पीरियड की अवधि के आसपास सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी अवधि तथा मात्रा बहुत कम होती है, जिसे प्लेसेंटल साइन कहते हैं। गर्भावस्था में मासिक धर्म का बंद हो जाना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया जो होता है या गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म का बंद हो जाना एमेनोरिया कहलाता है। लेकिन जो 45 से 50 साल के बाद जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है उसे मेनोपॉज कहा जाता है। तो एमेनोरिया जो होता है ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद जो स्टॉप होता है इसे एमेनोरिया कहते हैं, और जो 45 से 50 साल के बाद बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है ईडीडी का सूत्र क्या है? ईडीडी का सूत्र क्या है? तो इसमें हम देख लेते हैं ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और सेकेंड हमारा ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और एलएमपी जो हमारा होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एलएमपी ईडीडी का फुल फॉर्म होता है और एलएमपी निकालना होता है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और एलएमपी का है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ये आपने देखा, अब इसका सूत्र देख लेते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एलएमपी का सूत्र क्या होता है, ईडीडी का सूत्र का होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है। तो इसमें जो सूत्र पूछा जाता है कभी कभी 9+7 दे देता है, कभी कभी 9+8 दे देता है, 9+9 दे देता है। तो अगर आएगा 9 मंथ + 7 डेज तो ये हमारा राइट होता है। ये क्या होता है, हमारा राइट सूत्र होता है, राइट फार्मूला होता है। क्या होता है, 9 मंथ + 7 डेज। इसे नेगल्स फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसे नेगल्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसका नाम। ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उन्हीं के नाम से चलता है, नेगल्स फार्मूला भी कहते हैं। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर एलएमपी 7 जनवरी 2021 है तो उसका ईडीडी क्या होगा? अगर एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 7 जनवरी 2021 है तो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा? तो इसमें हमने बताया कि ये उसका सूत्र है, ये उसका फार्मूला है 9 माह + 7 डेज। तो हम क्या करेंगे, 7 जनवरी है, इसमें पहले 9 मंथ जोड़ लेते हैं। तो 9 जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 9 मंथ कितना हो गया, जनवरी से 9 मंथ हो गया, अक्टूबर हो गया। अब कितना है, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर में 9 मंथ हो गया, 9 मंथ में अक्टूबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अक्टूबर में 7, यहाँ 7 जनवरी है और +7 डेज, तो मंथ हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा अक्टूबर। जनवरी से अक्टूबर तक 9 मंथ हो गया, इसमें 7 डेज है तो 7 डेज और हम ऐड कर लेते हैं। 7 + 7 कितना हो गया, 14। तो मंथ में क्या आया है, अक्टूबर आया है, और 7 7 14, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 14 अक्टूबर। क्या आ गया, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर आ गया। अब इसमें कोई दूसरा डेट नहीं पड़ा है तो ये क्या होगा, 2021, क्योंकि जनवरी से हम किए हैं तो जनवरी से कोई दूसरा ईयर नहीं स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें क्या हमने किया, हमने यहाँ एलएमपी जो था ये 7 जनवरी था, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 9 मंथ जोड़ दिए हैं। 9 मंथ
1 जनवरी से लेके हम 9 मंथ जोड़ दिए, मंथ जनवरी से लेके हम 9 मंथ ऐड किए हैं, तो इसमें अक्टूबर आया है। तो जनवरी से अक्टूबर और 7 डेज इसमें पहले से ही था और हमने यहाँ पे 7 डेज ऐड कर लिया है, तो क्या हो गया 14। और यहाँ जनवरी था, 9 मंथ ऐड किए हैं तो अक्टूबर आ गया, तो 7 का क्या हो गया 14 अक्टूबर 2021। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 3 मार्च है, तो इसका EDD निकालिए। इसका EDD क्या होगा ये आप लोग करके लेके आएंगे, को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि LMP 3 मार्च है तो इसका EDD कितना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस क्या है। इसमें हम देख लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस क्या है। गर्भवती महिला जो होती है या सुबह के समय इनमें नोजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होती है, इसमें गर्भवती महिला में सुबह के समय नोजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। ये प्रायः प्रीग्रेविडा तथा फर्स्ट व द्वितीय मिस्ड पीरियड के बाद उत्पन्न होती है। ये क्या होती है, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ये गर्भवती महिला में सुबह के समय स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, जब वो सुबह में सो के उठती हैं तो उनका नोजी यानी कि जी मिचलाता है तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। यह समस्या क्या होता है प्रीग्रेविडा, यानी कि प्रीग्रेविडा का मतलब होता है जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं। जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसे प्रीग्रेविडा कहते हैं तथा प्रथम व द्वितीय मिस्ड पीरियड के बाद उत्पन्न होता है तथा प्रथम ट्राइमेस्टर की समाप्ति तक रहता है। यह क्या होता है, यह स्टार्ट होता है 4 सप्ताह में स्टार्ट होता है और 14 सप्ताह तक रहता है। 14 सप्ताह बाद मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है। तो यह क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की समाप्ति तक रहती है। मॉर्निंग सिकनेस का कारण यह माना जाता है कि इसमें HCG के बढ़ते लेवल के कारण होता है। इसमें क्या होता है, HCG के बढ़ते लेवल के कारण होता है। तो गर्भवती महिला जो होती है इसमें सुबह के समय नोजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। इसमें क्या होता है, नोजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है तथा प्रीग्रेविडा जो होती है इसमें प्रथम या द्वितीय मिस्ड पीरियड के बाद उत्पन्न होती है तथा प्रथम ट्राइमेस्टर की समाप्ति के बाद मॉर्निंग सिकनेस का कारण माना जाता है कि इसमें HCG का लेवल बढ़ने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है क्विकनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है कि क्विकनिंग किसे कहते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं, गर्भावस्था के 16 से 20 सप्ताह के बीच जो माता होती हैं उसमें अपने बच्चों की पहली हलचल महसूस करती हैं। क्विकनिंग क्या होता है, गर्भावस्था के 16 से 20 वीक के बीच जो माता होती हैं वो अपने बच्चे की पहली क्विकनिंग या पहली हलचल को महसूस करती हैं। क्या होता है, जो 16 से 20 सप्ताह होता है उसके बीच में जो मदर होती है वो अपने बच्चे की पहली हलचल को महसूस करती है, उसी को क्विकनिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें पढ़ा परसों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैकमेट साइन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ओसिएंडर साइन क्या है। 4th हमने पढ़ा एमेनोरिया क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा EDD का सूत्र क्या होता है और हमने पढ़ा मॉर्निंग सिकनेस क्या है। 7th नंबर पे हमने पढ़ा क्विकनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पे बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो। थैंक यू।